हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, दैट इज योर बिजनेस। यानी कि आज हम जानेंगे बिजनेस का एक्चुअल में मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों मुझे पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे मुझे पूछ रहे कि सर हमें बिजनेस के बारे में बताएं कि बिजनेस हमें किस तरीके से एक्सपैंड करना और बिजनेस में हमें किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो वही चीजें आज हम इस क्लास के अंदर जानेंगे और वो तमाम चीजें आप बच्चों को आज इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप फोकस करोगे तो सीख ही जाओगे ना बच्चा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद ही करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है और मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ सर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बिजनेस की डिफिनेशन लिखी है आप बच्चों के सामने, जो आप देख रहे हो। मैंने लिखा कि इट रेफर्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन in which people regularly engage in any activity with a view to earn profit। यानी कि बिजनेस का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रेगुलरली लोग काम करते हैं, यानी कि आपस में मिलके काम करते हैं, टुगेदर में काम करते हैं, तो अर्न प्रॉफिट, यानी कि ऑन वे ऑफ टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि सर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, सर प्रॉफिट को कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस। उस चीज को हम बोलते हैं आप बच्चों का बिजनेस। ठीक है, लेकिन बिजनेस में आप बच्चों को चार चीजें पे फोकस करना है। वन इज एस एंड सेकंड इज ओ एंड थर्ड इज ए एंड फोर्थ वन इज पी। तो इस एस का मतलब है बच्चा सेपरेट एंटिटी। सिर्फ सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल बच्चा, अगर मेरा सीएल ऑयल क्लासेस है, ये मेरा सीएल ऑयल अगर मेरा क्लासेस है, ये मेरा बिजनेस है बच्चा। क्या है मेरा? सर बिजनेस। और यहां पे कौन हूं? ये समझ लो मैं ही हूं बच्चा, मुझे ज्यादा तो आता ही नहीं ना। समझ लो मैं ही हूं यहाँ पे, यानी कि मैं ये इसका ओनर हूं। ठीक है, तो बिजनेस मुझे बताता है कि जिस दिन आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, यानी कि जिस दिन मैं इस सीएल लेवल को स्टार्ट करूंगा, उसी दिन मेरा बिजनेस अलग हो जाएगा और मैं अलग हो जाऊंगी, यानी कि ओनर अलग हो जाएगा और मेरा बिजनेस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा मुकेश अंबानी का इतना बड़ा बिजनेस है, क्या आपने कभी मुकेश अंबानी की रिकॉर्डिंग की? बट हम उसकी किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? सर रिलायंस कंपनी, यानी कि उसकी बिजनेस की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस हमें बताता है कि बिजनेस में आप बच्चों को उसी की रिकॉर्डिंग करनी है, उसी की रिकॉर्डिंग करनी है। किसकी? सिर्फ बिजनेस की। यानी कि जो आप अभी तक आपने खाना खाया, आपने मार खाया, आपने पिटाई खाई, खाते ना बच्चे, हम सर से पिटाई खाते हैं, अपने माँ बाप से तो पिटाई खाते हैं ना, हमें बिजनेस बोलते हैं कि उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। बट अब जो बातें बिजनेस में होगी, यानी कि जो बातें बिजनेस में होगी, उन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है बच्चा, समझ में आगे एस फॉर। और उसके बाद है बच्चा ओ। सर ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। आप बच्चों को पता ही है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जहां पे बहुत सारे लोग काम करते होते हैं, यानी कि लोग टुगेदर में काम करते हैं, लेकिन टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल, यानी कि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जस्ट लाइक एक क्लब होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट का क्या एम होता है? सर बच्चों को पढ़ाना, उनको लिखवाना, उनको अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना, ये उनका क्या होता है? एम होता है। ठीक है, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आप बच्चों का एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी में आप बच्चों को पढ़ना है, यानी कि एक्टिविटी दो तरीके की होती है। ठीक है बच्चा, वन इज बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उस एक्टिविटी को बोल सकते हैं विच वी कैन एक्सप्रेस मनी, जिसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, यानी कि जिसको हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं आप बच्चों का इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आप बच्चों को यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा। मैंने कोई बच्चा, मान लो मेरा ये बिजनेस है, सीएल ऑयल क्लासेस मेरा बिजनेस है। ठीक है बच्चा, और मैंने मान लो, मैं आपसे बता रहा हूं बच्चा, मैंने कोई सामान परचेज किया है। ठीक है, मैंने परचेज कोई सामान किया। ठीक है, तो जब मैं कोई सामान परचेज करूंगा, मैं किससे परचेज करूंगा? सिर्फ दुकानदार से परचेज करूंगा? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे आप मेरे प्यारे
बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पे बच्चे ये जो हो रहा है ना, ये जो एक्टिविटी हो जाती है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है बच्चा। और उसके बाद आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन हमारा बिजनेस किस चीज को कंसिडर करता है? ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी को। यानी कि बिजनेस किस चीज को कंसिडर करता है? सर ओनली इकोनॉमिक, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व हो जाता है उसी ट्रांजैक्शन को हमें बिजनेस मांगता है, यानी कि वही एक्टिविटी हमें बिजनेस मांगता है। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आ गए। सबसे पहले मैंने सेपरेट एंटिटी बोला, उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन आप बच्चों को समझाया, और उसके बाद मैंने एक्टिविटी समझाया, और उसके बाद हम जानेंगे प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का मतलब क्या है? सर प्रॉफिट का मतलब है जब भी हम कोई सेल करते हैं और उसका बदले जब हम गेन हमें आ जाता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट, मान लो एक पेन लिया, मैंने परचेज किया था और 10 रुपीज का, और मैंने इसको भेजा भाई 12 रुपीज में। ठीक है, तो मुझे कितना आ गए? सिर्फ 2 रुपीज। तो 2 रुपीज मेरे को क्या है? सिर्फ प्रॉफिट है। तो ये इस तरीके से हम करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि कितने में भेजा मैंने इसको? 12 में। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या था? 10। तो 2 रुपीज क्या आ जाएगा मेरे को? प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है बच्चा, तो बिजनेस समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है। तो मैं आप बच्चों को बिजनेस में एक बात बताना चाहता हूं कि बिजनेस क्या है। ठीक है, और बिजनेस में किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये जो बिजनेस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी फैमिली के बच्चों, बिजनेस एक तरीके का प्यार होता है बेटा, एक तरीके का लव होता है। ठीक है बच्चा, एक तरीके का लव होता है। सर क्या बोल रहे हो? कि सर क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूं बच्चा, बिजनेस एक तरीके का लव होता है, प्यार होता है। यानी कि बिजनेस, प्यार में हमें किसी लड़की से प्यार हो जाता है। ठीक है बच्चा, यानी कि यार लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में हमें किस चीज से प्यार हो जाता है? बिजनेस में हमें किस चीज से प्यार हो जाता है? अपने काम से प्यार हो जाता है, यानी कि वर्क से प्यार हो जाता है। और जिस बच्चे को वर्क से प्यार हो जाएगा ना, वही सफलता हो जाता है, उसी का बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे आज क्या है, हम मनी पे फोकस करते हैं, यानी कि पैसे पे ज्यादा फोकस करते हैं, वर्क पे फोकस नहीं करते, इसीलिए हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सर हमें ना अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जब आप पे काम पे फोकस करोगे ना, जब आपकी काम की अच्छी परफॉर्मेंस होगी ना, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा, तो आपको मनी तो आई ही आएगी। जरूर सिंपल सी बात है ना, जब आप मेहनत करते हो, जब आप हार्डवर्क करते हो, तो मार्क्स किसको आएंगे? जो मेहनत करता है उसी को आएंगे, या जो मेहनत नहीं करता है, जो हार्डवर्क नहीं करता है, सिर्फ जो मेहनत करता है उसी को मार्क्स आएंगे ना। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को क्या करते हो? उस पर काम करते हो, अच्छे तरीके से काम करते हो, और ये चाहते हो कि मुझे इसको एक मार्केट के अंदर रेपुटेशन होनी चाहिए, कि एक ब्रांड बनना चाहिए। तो जब ये ब्रांड बनेगा बच्चा, आपका तो बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा, और जब एक्सपैंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बिजनेस भी एक तरीके का लव है, ठीक है, प्यार है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या होता है? यहाँ पे हमें लड़की की से प्यार हो जाता है, और बिजनेस में हमें किस चीज से प्यार हो जाता है? सर वर्क से। और जिसको वर्क से प्यार हो जाएगा, काम से प्यार हो जाएगा, वही दुनिया में सफलता वही आगे बढ़ जाता है, वही इस दुनिया में सफलता हासिल करता है। ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस का सिंपल मतलब ये है कि ये क्या है? सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल आपस में काम करते हैं ऑन वे ऑफ टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को कमाने के लिए। इसको हम बोलते हैं आप बच्चों का यानी कि बिजनेस। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? सर बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, मैं आप बच्चों को एक चीज और समझाने जा रहा हूं, दैट इज योर बिजनेस ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो, या आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बोल सकते हो, क्योंकि ये चीजें आप बच्चों को इस कॉमर्स फील्ड के अंदर में बार बार देखने को मिलेंगे, और बार बार इसकी जिक्र आप देखोगे। ठीक है बच्चा, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसी चीज को समझाना चाहता हूं। ठीक है बच्चा, अब हम जानेंगे सर बिजनेस ट्रांजैक्शन हम किस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दोनों सेम है। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है।
सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? अगर आपको याद होगा जो मैंने अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई वही ये है बेटा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी जो दो पार्टियों के बीच में हो जाए, अगर उन पार्टियों के बीच में यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में मनी का इन्वॉल्व हो गया, तो वी हैव टू से दिस ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो दो पार्टियों के बीच में हो जाए, दो पर्सन के बीच में हो जाए, अगर उनके बीच में मनी का इन्वॉल्व हो गया यानी कि मनी की जिक्र हो गई, तो वी हैव टू से दैट दिस ट्रांजैक्शन इज क्या? सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल बच्चा, यहां पे मैं आप बच्चों को बता रहा हूं, ये मैं हूं और ये मैं हूं यहां पे, और ये मेरे एम्प्लॉय यहां पे बैठे हुए। मान लो ये एम्प्लॉय है बहुत सारे, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये एम्प्लॉयज यहां पे बैठे। मैं एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि यहां पे क्या हो रहा है। देखो, एक तो मैं हूं और दूसरे मेरे एम्प्लॉय, यानी कि यहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व हो रहे, लेकिन इस हमारे बीच में ये जो लेन देन है ये किसके फॉर्म है? सिर्फ मनी के फॉर्म में। क्या आप इसको बोल सकते हो कि सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन? हाँ सर, डेफिनेटली बोल सकते हो। जस्ट लाइक मैंने कोई रेंट पे किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने रेंट पे किया, ठीक है, रेंट पे, मैंने एक रूम किराए पे लिया था और उसके बाद मैं उस रूम की क्या करता हूं बच्चा? रूम की रेंट पे करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या इस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? हाँ सर, डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे जो रेंट कभी आपने देखी कभी किस तरीके की, किस कलर की होती है? व्हाइट, रेड, ब्लू, कभी देखी आपने? बिल्कुल, वो भी तो एक ही तरह मनी होता है, पैसा ही होता है, ठीक है बच्चा। तो हमने एज इसको क्या रखा है? सर रेंट नाम रखा है, ठीक है। और जब मैं रेंट पे करूंगा, मैं उस मालिक को पे करूंगा, तो यहाँ पे भी दो पार्टी इन्वॉल्व हो रहे, एक तो मैं हूं, दूसरा मालिक यानी कि मकान का मालिक इन्वॉल्व हो, और हमारे बीच में जो रिश्ता है ये क्या है बच्चा? सर मनी, ठीक है। यानी कि मनी जिस चीज में आप देखोगे, यानी कि जहां पे भी आप दो पार्टी इन्वॉल्व, दो पार्टीज को देखोगे, अगर उनके बीच में मनी का लेन देन है, अगर उनके बीच में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, यू हैव टू से दैट दिस ट्रांजैक्शन इज क्या? सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल बच्चा, मेरा एक शॉप है, मेरा एक मार्कर का शॉप है, ठीक है, समझ लो ये मेरा मार्कर का शॉप है, ठीक है। हाँ, मुझे ही समझो, कोई बात नहीं बच्चा। तो मैं क्या करता हूं? मैं मार्कर को बेचता हूं। आप मेरे पास आ जाते हो, आप बोलते कि सर मुझे ना एक मार्कर चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको मार्कर देता हूं। क्या मैं आपको मुफ्त में मार्कर दूंगा? ऐसी थोड़ी बात है बच्चा, बिल्कुल नहीं दूंगा ना। मैं आपको इस मार्कर के बदले में क्या लूंगा? सर आप ना, हम ना आपको सर पैसे देंगे, ठीक है। यानी कि आपने मेरे से मार्कर ले लिया और बदले में मैं क्या दिया? सर पैसे दे दिया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उस ट्रांजैक्शन को कह सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम उस ट्रांजैक्शन को कह सकते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाए, जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर पाए, जिसको हम मनी के रूप में देख पाए, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। आई होप कि आप बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। तो इंशाअल्लाह रहमान हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और जिस बच्चे को समझ आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर किसी भी बच्चे को कहीं जगह पे डाउट लग रहा है प्लीज कमेंट करो। मैं आप बच्चों के लिए 24 घंटे के लिए तैयार हूं। जहां जब आपको मन करे मुझे कॉल करने के लिए, मैं आपकी कॉल रिसीव कर सकता हूं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट यानी कि कमेंट के जरिए समझा सकता हूं, यानी कि जिस एंगल से आप बच्चों को समझ आ जाएगा और ऐसा मैं पॉसिबल आप बच्चों के लिए करूंगा, ठीक है। तो तब तक बेटा पढ़ते रहो, नेक्स्ट क्लास तक आप बच्चे पढ़ते ही रहो, और मतलब जितने भी क्लास अभी तक हुए सब क्लास को बेटा अच्छे से लर्न करने की कोशिश कर लो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहो एंड खुशियां बांटते रहो। बाय बाय, टेक केयर।